सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज हम लोग आबीयू के लेक्चर नंबर 10 में मिल रहे हैं, जिसमें आप लोग को जैसा कि ज्ञात है कि इससे पहले के क्लास में लेक्चर नंबर 1 to 9 में हम लोग प्रश्नावली 3.1 और 3.2 एग्जाम्पल सहित पूरा डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है आज का क्लास वो आपका प्रश्नावली 3.3 के लिए है और पॉसिबिलिटी ऐसा है कि अगर आज का क्लास हम लोग कर लेंगे तो प्रश्नावली 3.3 लगभग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है कुछ एक आध दो टॉपिक बचे, एक आध क्वेश्चन दो क्वेश्चन बचे तो बात अलग है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो प्रश्नावली 3.3 हो जाएगा कंप्लीट, जिसमें टॉपिक नंबर आपका पहला इसका है। टॉपिक नंबर पहला है आबीयुओं का परिवर्त। थोड़ा सा आप लोग फोकस कीजिएगा। टॉपिक नंबर पहला है आबीयुओं का परिवर्त। थोड़ा सा आप लोग फोकस कीजिएगा। टॉपिक नंबर फर्स्ट जो है इसका प्रश्नावली 3.3 का आबीयुओं का परिवर्त। आबीयुओं के परिवर्त को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। थोड़ा सा फोकस करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। थोड़ा सा फोकस करेंगे आप लोग। आबीयू का परिवर्त को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। कैसे किसी का ट्रांसपोज करते हैं? एज एग्जाम्पल सुनिएगा, सारे बच्चे लोग फोकस करने का प्रयास करेंगे। एज एग्जाम्पल हम लोगों के पास कोई आबीयू ए है। देखिएगा, आबीयू ए है और आबीयू ए के अवयव जो हम लोगों के पास में है वो है A11, A12 और A13। फिर आपका ये हो गया A21, A22 और A23। अगला अवयव आपका है A31, A32 और A33। सारे बच्चे लोग फोकस करेंगे। देखिए 31, 32, 33 ये सब नाम कैसे आया आप लोग से ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे एज एग्जाम्पल A22 है, पहला डिनोट करता है पंक्ति को और दूसरा स्तंभ को, मतलब ये दूसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ का क्या है? अवयव है। अगर A32 बोलते हैं मतलब तीसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ का। अगर A13 बोलते हैं पहली पंक्ति के तीसरे स्तंभ का। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है ना? ये 12, 13, 21, 22, 23 कैसे नाम पड़ा है, समझ में आ रहा अवयव का? अगर आप लोग इसमें देखें तो ये आपका पंक्ति नंबर पहला, और पंक्ति को अंग्रेजी में बोलते हैं रो, और रो को डिनोट करते हैं क्या? जैसे आर से। मतलब ये आपका हो गया क्या सर? R1। ये आपका क्या सर? R2। और ये आपका क्या सर? R3। बोलिए, ये हो गया 3 रो और ये आपका क्या हो गया? C1, मतलब कॉलम नंबर फर्स्ट, ये कॉलम नंबर सेकंड और ये कॉलम नंबर थर्ड। देखिए ये आपका आबीयू ए हो गया। तो इसको समझने के लिए, परिवर्त को समझने के लिए सिंपल बताइए, अगर इसकी हम कोटि की बात करते हैं, इस आबीयू की कोटि की, तो पंक्ति की संख्या 3 और स्तंभ की संख्या, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी आबीयू की कोटि क्या होता है? पंक्ति गुने स्तंभ। तो पंक्ति का संख्या 3 और स्तंभ का संख्या भी 3, मतलब 3 इंटू क्या चिका? 3 का। मतलब इस आबीयू की कोटि है 3 इंटू 3 का। देखिए सबसे पहले समझिएगा कि अगर हम बात करते हैं परिवर्त का, अगर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग बात करते हैं आबीयू के, हम लोग बात करते हैं अगर आबीयू के परिवर्त का, सब लोग थोड़ा सा गौर करेंगे अच्छे से, कुछ है नहीं, सिंपल है। आबीयू को हम लोग सिंपली डिनोट करते हैं ए से। फोकस करेंगे सारे बच्चे। आबीयू को सिंपली डिनोट करते हैं ए से। तो आबीयू के परिवर्त को हम लोग डिनोट करेंगे, जानते हैं क्या चीज से? ए डैश। क्या चीज से? बोलिए, ए डैश से। कहीं पर भी अगर आपको ए डैश मिलता है इसका मतलब यह आबीयू का क्या है? परिवर्त है। आबीयू के परिवर्त में हम लोग करते कुछ नहीं है, वैसे अवयव जो पंक्ति के रूप में होते हैं
उसको हम लोग कर देते हैं स्तंभ के रूप में, और वैसे अवयव जो स्तंभ के रूप में होते हैं उसको कर देते हैं किसके रूप में? पंक्ति के रूप में। मतलब सिंपल कह सकते हैं, अगर आव्यूह के परिवर्त की बात करते हैं तो आव्यूह में जो आपका स्तंभ होता है वो स्तंभ आपका वो आपका जो स्तंभ होता है वो किस रूप में बदलता है? बोलिए, पंक्ति के रूप में। और जो आपका आव्यूह का क्या होता है? बोलिए सर, जो आपका आव्यूह का पंक्ति होता है वो आव्यूह के कौन रूप में बदल जाता है? आव्यूह के स्तंभ के रूप में। मतलब अगर ये जो सामने आपका लिखा हुआ है आव्यूह ए, ये जो आपका सामने लिखा हुआ आव्यूह ए, अगर इसका परिवर्त लिखने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा? बोलिए, ए डैश हो जाएगा। हाँ या ना? बोलिए, रो नंबर पहला हम क्या बोले कि जो आपका रो होगा वो बन जाएगा क्या? कॉलम। और जो आपका कॉलम होगा वो बन जाएगा क्या? रो। सिंपल सी बात है। जो पंक्ति के अवयव होंगे वो बनेंगे स्तंभ के अवयव, और जो स्तंभ के अवयव होंगे वो बन जाएंगे पंक्ति के अवयव। समझ में आ रहा है क्या? तो समझिए, A11, A12, A13 इक्कीसवीं पंक्ति था, पहली पंक्ति। तो जो पहली पंक्ति था वो परिवर्त में कैमा स्तंभ बनेगा? पहला स्तंभ। तो बताइए इसके अवयव क्या हो जाएंगे? A11, A12 और यहाँ A क्या? 13। एनी कंफ्यूजन? बोले, कैमी पंक्ति दूसरी पंक्ति, तो कैमा स्तंभ बनेगा? दूसरा। क्या होगा सर? A21, A22 और A23। कैमी पंक्ति तीसरी पंक्ति, कैमा स्तंभ? तीसरा स्तंभ। ये क्या हो जाएगा सर? A31, A32 और A क्या? 33। किन्हीं को यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। तो ये हो गया A11, A21, A31। देखिए, A11, A21, A31 कॉलम नंबर कैमा था? पहला। ये बन गया रो नंबर कैमा? पहला। यही आपका कहलाता है आव्यूह का क्या? परिवर्त। परिवर्त में है कुछ नहीं, जो आपका आव्यूह का पंक्ति होगा वो परिवर्त का स्तंभ होगा, और जो आपका आव्यूह का स्तंभ होगा वो परिवर्त का क्या होगा? पंक्ति होगा। समझ में आया क्या? तो यही आपका कहलाता है, क्या कह सकते हैं इसको हम लोग? आव्यूह का परिवर्त। तो लिखेंगे आप लोग आव्यूह का परिवर्त, पहले हेडिंग बनाएंगे। ऑनलाइन विद्यार्थी लोग भी क्या काम करेंगे? जैसे जैसे आप लोग को बताते चल रहे, लिखवाते चल रहे, उस अनुसार से लिखते चलेंगे। लिखिए, हेडिंग बनाइए, आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह का परिवर्त लिखिए। लिखिए, किसी आव्यूह किसी आव्यूह किसी आव्यूह किसी आव्यूह ए के, जब भी आव्यूह बोल रहे हैं मतलब कैपिटल ले, किसी आव्यूह ए के पंक्तियों और किसी आव्यूह ए के पंक्तियों और किसी आव्यूह ए के पंक्तियों और स्तंभों को, किसी आव्यूह ए के पंक्तियों और स्तंभों को आपस में किसी आव्यूह ए के पंक्तियों और स्तंभों को आपस में परस्पर बदलने पर परस्पर बदलने पर प्राप्त आव्यूह परस्पर बदलने पर प्राप्त आव्यूह परस्पर बदलने पर प्राप्त आव्यूह कौमा आव्यूह का परिवर्त कहलाता है।
आव्यूह का परिवर्त कहलाता है। परस्पर बदलने पर प्राप्त आव्यूह का परिवर्त कहलाता है। प्राप्त आव्यूह का परिवर्त कहलाता है। प्राप्त आव्यूह का क्या कहलाता है? परिवर्त। और परिवर्त को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज। बताइए इसको सूचित क्या चीज से? कहीं कहीं पर बुक में इसको सूचित आपका ए डैश से भी करता है और कहीं कहीं पर इसको सूचित आपका ए पर पावर टी से भी करता है। ठीक है, क्योंकि बोलिए ट्रांसपोज का परिवर्त को अंग्रेजी में क्या? ट्रांसपोज का फर्स्ट लेटर टी, तो कहीं कहीं इसको ए डैश से भी करता है और कहीं कहीं ए पर पावर क्या चीज से? टी से। समझ में आ रहा है? चलिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, आव्यूह के परिवर्त को क्रमशः, पैराग्राफ चेंज करके, आव्यूह के परिवर्त को क्रमशः, आव्यूह के परिवर्त को क्रमशः ए डैश या ए पर पावर टी, ए डैश या ए पर पावर टी, यहां लिखा हुआ है, ए डैश या ए पर पावर टी से सूचित किया जाता है, से सूचित किया जाता है, से सूचित किया जाता है, से सूचित किया जाता है। लिख लिए? मतलब क्या बोल सकते हैं कि पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर क्या करना पड़ता है? बदलना पड़ता है। देखो तो, सुनो तो, थोड़ा सा तुम लोग यहां पर गौर करो बाबू। अगर तुम्हारे पास कोई आव्यूह ए है, गौर करना, यहां देखो सब, अगर तुम्हारे पास कोई आव्यूह ए है और इस आव्यूह की कोटि जो है वो तुम्हारा m इंटू एन का है। गौर करना, अगर तुम्हारे पास आव्यूह कोई ए है, आव्यूह ए है तुम्हारे पास कोई, और इस आव्यूह की जो कोटि है तुम्हारा वो m इंटू एन का है, तब बताइए अगर इस आव्यूह का हम परिवर्त निकालेंगे तो या तो ए डैश या तो ए पर पावर क्या होगा? टी। बताओ तो इस आव्यूह का जो कोटि होगा वो इस आव्यूह का कोटि क्या होगा? बोलिए n इंटू क्या होगा? m होगा। हाँ या ना? अरे n इंटू क्या होगा? m। मतलब सुनिए, देखिए इसको अगर और अच्छे तरीके से लिखे तो अगर आपके पास, सुनिएगा, अगर आपके पास कोई आव्यूह ए है तो इसके अवयव किस रूप में होते हैं? बोलिए ए आई जे, अरे होता है, और इसकी कोटि क्या होगा? m इंटू एन का। तो अगर हम लोग इसका परिवर्त निकालेंगे तब परिवर्त क्या हो जाएगा? बोलिए ए ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा? ए आई जे, और इसका कोटि हो जाएगा n इंटू एम का। हाँ या ना? मतलब सिंपल बोल सकते हैं कि अगर हम लोग चर्चा करते हैं किसका? बोलिए अगर हम लोग चर्चा करते हैं परिवर्त का, तो परिवर्त में कोटियां भी जो होता है वो आपका क्या हो जाता है? बदल जाता है। ठीक है, जैसे कि अब यहां पर देखिएगा आप, इसमें पंक्ति भी 3 है और स्तंभ भी 3 है, तो जब हम लोग यहां पर परिवर्त करके निकाले तो ये भी आया कोटि 3 इंटू 3 का। तो पंक्ति और स्तंभ दोनों समान है, इसलिए यहां पर इंटरचेंज किया, लेकिन हम लोग को पता चल नहीं रहा। लेकिन अगर इसको हम ऐसे समझने की कोशिश करें m इंटू एन के रूप में, तो सबको मालूम है जो पंक्ति होगा वो क्या बनेगा? स्तंभ, और जो स्तंभ होगा वो क्या बनेगा? पंक्ति। मतलब ये भी कह सकते हैं कि जब आव्यूह का परिवर्त ज्ञात करते हैं तो उसकी कोटियां भी आपस में क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो नोट में करके इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, नोट में करके लिखिए, यदि नहीं तो ऐसा काम कीजिए, रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइएगा। नोट में करके पॉइंट लिखने से पहले सुन लीजिए, नोट में करके पॉइंट लिखने से पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो फिर पीछे रह जाएगा। पहले इसको लिख लीजिए आप, ये बॉक्स वाले को मत लिखिएगा, वो नोट में जाएगा। ठीक है, पहले इसको आप लोग लिख लें, जल्दी से लिखिए तो फ्राक्सा, ये लिख लीजिएगा पहले।
लिख लिए सर? लिखिए, आप करिए नोट में, नोट लिख के रह दीजिएगा, नोट लिख के रह दीजिए। लिखिए, यदि किसी आव्यूह यदि किसी आव्यूह ए की कोटि यदि किसी आव्यूह ए की कोटि यदि किसी आव्यूह ए की कोटि m इंटू n का हो, यदि किसी आव्यूह ए की कोटि m इंटू ए का हो, m इंटू n का हो, तो उसके परिवर्त की कोटि उसके परिवर्त की कोटि n इंटू m का होगा। उसके परिवर्त की कोटि n इंटू m का होगा, n इंटू m का होगा, n इंटू m का होगा। कोई दिक्कत है क्या? चलिए सर, इसको फटाक सा पेन डाउन कर लेंगे आप लोग जल्दी से। ये क्या सर? अच्छा, ये नहीं दिख रहा है, चलिए ठीक है, मैनेज कीजिए, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखते हैं। हो गया क्या सर? मिटाएं? मिटा सकते हैं? चलिए, परिवर्त समझने में कोई कंफ्यूजन क्या होगा? इसमें कुछ है थोड़े ना है। अगर इसमें भी कंफ्यूजन है तो फिर तो परेशानी की बात है। हाँ, पड़ी को खड़ी कर देंगे और खड़ी को पड़ी कर देंगे, बस। चलिए, अब बात नहीं, अब आते हैं मुद्दे की बात के ऊपर, ठीक है? चलिए, अब देखते हैं, जानते हैं इसका क्या। अब इसका हम लोग देखते हैं गुणधर्म। इसके गुणधर्म क्या क्या होते हैं, सुनिएगा। यहां अभी आप लोग लिखेंगे नहीं, पहले सारे बच्चे यहां बोर्ड पर देखेंगे, समझेंगे। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म के बारे में बात करने जा रहे हैं। सुनेंगे सारे बच्चे। बाबू देखे, यहां आव्यूह के परिवर्त, आव्यूह के परिवर्त का गुणधर्म। सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा यहां पे आप लोग। आव्यूह के परिवर्त का गुणधर्म, गुणधर्म मतलब जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रॉपर्टी। तो कह सकते हैं क्या इसको अंग्रेजी में? प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है? प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक का ये हेडिंग बनेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। सुनेंगे, अभी लिखने से आप लोग बचेंगे, पहले समझेंगे। देखिए, इसका मेनली 4 प्रॉपर्टी होता है। मेनली कितना प्रॉपर्टी? 4 प्रॉपर्टी। देखिए, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या कहता है, सुनिएगा। हम चारों प्रॉपर्टी को लिखेंगे और फिर हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे और एक क्वेश्चन लेने के बाद चारों प्रॉपर्टी को प्रूफ कर देंगे विथ एग्जाम्पल। हम लोग देखेंगे कि जब सॉल्व करते हैं तो LHS बराबर RHS आता है या नहीं आता है, वो हम लोग प्रूफ भी कर लेंगे। देखिए सर, प्रॉपर्टी ऐसा काम करते हैं कि ऐसा जगह पर लिखे कि प्रॉपर्टी सिद्ध करने में भी बने। देखिए, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या कहता है, सारे बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा। आव्यूह का प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट कहता है कि अगर किसी आव्यूह का आप ट्रांसपोज करते हैं, सुनेंगे सारे बच्चे, अगर आपके पास आव्यूह ए था, सुनिए, आव्यूह ए था
अगर ए का आप ट्रांसपोज करते हैं और ट्रांसपोज करने के बाद फिर से इसका आप दोबारा ट्रांसपोज कर देते हैं, तो यह आपका आव्यूह किसके बराबर होगा? ए के बराबर होगा। अब कहिएगा कैसे? तो यह तो ऑब्वियस सी बात है। अगर कोई आपके पास आव्यूह ए था और इस आव्यूह ए का कोटि m इंटू एन का था, ठीक है, अगर आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज में क्या सिखाए हैं? परिवर्त में जो इसका स्तंभ होगा वो अगले का कोटि और जो उसका कोटि वो इसका स्तंभ। मतलब n आपका जो स्तंभ के जगह पर है वो कोटि के जगह पर, और ये जो कोटि के जगह पर ये स्तंभ की जगह पर। मतलब क्या हो जाएगा? n इंटू क्या? m। अगर इस परिवर्त का पुनः परिवर्त कर दे तो फिर से स्तंभ बदलेगा, हाँ या ना? तो जो पंक्ति है वो बनेगा क्या? स्तंभ, और जो स्तंभ है वो क्या बनेगा? पंक्ति। देखिए तो क्या ये मूल रूप में पुनः आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। मतलब अगर किसी आव्यूह ए का ट्रांसपोज कीजिएगा फिर से उसका ट्रांसपोज कीजिएगा तो वो आव्यूह किसके बराबर? ए के बराबर। ये आपका प्रॉपर्टी नंबर कौन सा है? फर्स्ट। ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड में पूछा हुआ है, ठीक है। देखिए सर, प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड इसका क्या कहता है? प्रॉपर्टी नंबर इसका सेकेंड कहता है कि अगर आपके पास के कोई अचर पद हो, सब लोग फोकस कीजिएगा, अगर आपके पास के कोई अचर पद हो और के इंटू ए का ट्रांसपोज करना हो, तो के इंटू ए का ट्रांसपोज का जो वैल्यू आएगा वो के इंटू सिंपली यहां के और ए दोनों का ट्रांसपोज का जो वैल्यू आएगा वो सिंपली के इंटू ए के ट्रांसपोज के क्या होगा? बराबर होगा। जहां आपका जो के है वो आपका कौन पद है? अचर पद है। एनी प्रॉब्लम? नंबर थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है? नंबर थर्ड प्रॉपर्टी कहता है अगर a प्लस बी, अगर आपके पास आव्यूह a है और आपके पास आव्यूह b है, दोनों को जोड़ करके अगर उसका आप ट्रांसपोज कीजिएगा, अगर दोनों को जोड़ करके ट्रांसपोज कीजिएगा तो इसका जो ट्रांसपोज आएगा वो क्या आ जाएगा? a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। ये आपका प्रॉपर्टी नंबर थर्ड कहता है, ठीक है। और आपका प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है कि अगर हम लोग ए बी का ट्रांसपोज करते हैं तो बी का ट्रांसपोज इंटू क्या होगा? ए का ट्रांसपोज। देखिए प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, अगर ए का ट्रांसपोज को पुनः ट्रांसपोज करेंगे किसके बराबर? ए के बराबर। प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, अगर कोई के आपका अचर पद है और उसके साथ कोई आव्यूह ए को गुना करके अगर उसका ट्रांसपोज करेंगे तो सिंपली अचर पद गुना ए का क्या होगा? ट्रांसपोज होगा। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या कहता है? अगर आपके पास आव्यूह ए हो, आव्यूह बी हो, अगर दोनों को साथ जोड़ के ट्रांसपोज करते हैं तो जो उसका वैल्यू आएगा वो ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के बराबर आएगा। और प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है कि अगर ए बी दो आव्यूह को एक साथ गुना करके अगर उसका ट्रांसपोज करेंगे तो बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के गुना करने के बाद वैल्यू इसका क्या आएगा? बराबर आएगा। ये आपका टोटल जो ट्रांसपोज का टोटल जो आपका है वो टोटल कितना प्रॉपर्टी हुआ? बोलिए 4। ये आपका चारों प्रॉपर्टी आपको पढ़ना है, ठीक है। और ये चारों प्रॉपर्टी आपको क्या करना पड़ेगा? बोलिए याद रखना पड़ेगा। अगर ये याद रखते हैं तो बहुत फिर आसान हो जाएगा। बहुत बार क्या काम कहता है, ये प्रॉपर्टी को डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। तो अभी तो प्रॉपर्टी लिख लिए, एग्जाम्पल के माध्यम से एक एक प्रॉपर्टी को सिद्ध करने का कोशिश करते हैं कि जो प्रॉपर्टी बताया गया है वो सही है या गलत है। चलिए सर जल्दी से आप लोग हेडिंग बनाइए, आव्यूह के परिवर्त का गुणधर्म। और सुनिए नोट कैसे करना है, 1 मिनट सुन लीजिएगा। पहला प्रॉपर्टी, उसके नीचे ये इक्वेशन को नोट कर लीजिएगा, फिर प्रॉपर्टी नंबर दूसरा, प्रॉपर्टी नंबर तीसरा और प्रॉपर्टी नंबर चौथा। सिंपली ऐसे नोट करेंगे जल्दी से। चले सर बढ़े आगे।
उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख भी लिए होंगे, हाँ या ना। आइए तो ऐसा काम करते हैं, कोई एक एग्जाम्पल लेकर के, एक या दो एग्जाम्पल लेकर के क्या काम करते हैं, चारों प्रॉपर्टी को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। सुनिएगा, आने वाला मतलब कहने का मतलब आज जब क्लास हम लोग अंत करेंगे तो आज क्लास अंत करते करते कम से कम आप लोग को इसमें 8 से 10 प्रश्न आपका होमवर्क मिलेगा, 8 से 10 प्रश्न। इसलिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरा रूल अलग है। हम कंसेप्ट बताते हैं और बच्चों को क्वेश्चन बनाने के लिए होमवर्क में देते ही नहीं कि एक को सॉल्यूशन करवा देंगे, वो हमसे नहीं होगा। हमको एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मत समझो, ठीक है ना, उचित नहीं होगा। चलिए आइए, हाँ हम कंसेप्ट बताएंगे, उसके बाद अगर आपसे प्रश्न नहीं बनता है तब हम उसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और वो बात हम ऑनलाइन विद्यार्थियों को भी कहते हैं, डाउट रहता है अदर क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछा कीजिए, हम अगले क्लास में बता दिया करेंगे। देखिएगा सर, आइए हम लोग क्या काम करते हैं, सुनेंगे। हम लोग क्या काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में, कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में और चारों प्रॉपर्टी को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। देखिए आपका एग्जाम्पल में क्वेश्चन क्या करता है, सुनिएगा। यदि, अभी लिखेंगे नहीं, हम लिखवा देंगे, यदि आव्यूह ए बराबर 3 √3 2, फिर आपका 4 2 और 0, ये आपके पास आव्यूह ए है। बच्चे लोग अभी लिखेंगे नहीं, सब लोग समझेंगे ईमानदारी से। ये आपका आव्यूह ए है तथा आपका, आपके पास आव्यूह बी क्या है भाई, आव्यूह बी है 2 -1 2 और आपका 1 2 और कितना 4, यह आपका आव्यूह बी है। तो कहता है क्या, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। निम्नलिखित को क्या कीजिए, सत्यापित कीजिए। किसको किसको सत्यापित करना है, सत्यापन में नंबर पहला क्या बोलता है, अगर ए का ट्रांसपोज करें तो ये ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज करें तो ये आव्यूह ए के बराबर होगा, सत्यापन नंबर पहला। सत्यापन नंबर दूसरा क्या कहता है, बोलिए, प्रॉपर्टी नंबर दूसरा भी हम लिखवाए हैं, क्या बोलता है, अगर कोई अचर पद क्या हो के, तो के इंटू ए का क्या करें, ट्रांसपोज, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो के इंटू ए के ट्रांसपोज के बराबर आएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या प्रूफ करना है, अगर ए प्लस बी का क्या करें, ट्रांसपोज करें, ए प्लस बी का ट्रांसपोज करें तो इसका जो वैल्यू आएगा वो ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के बराबर आएगा। और प्रॉपर्टी नंबर आपका चौथा क्या बोलता है कि अगर ए इंटू बी का क्या करें, ट्रांसपोज करें तो इसका वैल्यू जो वो बी इंटू ए के ट्रांसपोज के क्या आएगा, बराबर आएगा। आपको क्वेश्चन यही दिए, हम एक एग्जाम्पल आपके सामने लिए हैं, एक आव्यूह लिए हैं और क्या काम करेंगे, ये जो आपका आव्यूह का ये जो चारों प्रॉपर्टी है इसको प्रूफ करके हम दिखा देंगे, ठीक है। तो ऐसा काम करें कि आप लोग क्वेश्चन में लिखें, ये क्वेश्चन को हम वर्ड के फॉर्म में, सेंटेंस के फॉर्म में लिखवा देते हैं, फिर इसका हम लोग सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। लिखिए, यदि 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 आव्यूह ए बराबर, यदि आव्यूह ए बराबर लिखिए सर 3 √3 2 4 2 0 लिखा हुआ है बोर्ड पे। यदि आव्यूह ए बराबर 3 √3 2 और 4 2 0, ठीक है, तथा बी बराबर 2 -1 2 2 -1 2 1 2 4 2 -1 2 1 2 4 हो तो सिद्ध कीजिए कि नंबर फर्स्ट
ए का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज बराबर ए, के इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर के ए का ट्रांसपोज, सामने लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, आप लोग देख के लिख सकते हैं। नंबर सेकेंड, के ए का ट्रांसपोज बराबर के इंटू ए का ट्रांसपोज। नंबर थर्ड, ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। और क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ए इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। हो गया क्या सर? आइए प्रूफ करना शुरू करें। देखिए आइए सर, देखिए सारे बच्चे लोग देखेंगे, ऐसे इसमें कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी हम एक क्वेश्चन आपके दिल के तसल्ली के लिए सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, कि लगे कि नहीं मास्टर साहब कुछ बताए हैं अब अपने से बन जाएगा, ऐसे अपने ही से बन जाएगा, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, लेकिन दिल के तसल्ली के लिए क्वेश्चन बता देते हैं। सुनिएगा सर, आइए कम टू द पॉइंट। देखिए इसका हम लोग करते हैं सॉल्यूशन, जो हमको आप लोग समझते हैं, ठीक है ना। सॉल्यूशन में नंबर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बोलिए? ए का ट्रांसपोज बराबर ए। एनी कंफ्यूजन? चलिए सर, सबसे पहले कहां से? एलएचएस से। गौर करेंगे, सबको मालूम है कि अगर एलएचएस से चलेंगे तो जो एलएचएस में दिया हुआ था उसको जस्ट लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है बोलिए? ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है। आइए सर, सबसे पहले आप लोग समझेंगे, जब भी ए का ट्रांसपोज कहेगा मतलब आव्यूह ए का जो पंक्ति होगा वो किस रूप में काम करेगा? स्तंभ के रूप में, और जो स्तंभ होगा वो काम करेगा पंक्ति के रूप में। बोलिए, आपके पास आव्यूह ए में आपका पंक्ति नंबर पहला जो है वो आप ए ट्रांसपोज के लिए पंक्ति स्तंभ नंबर कैमा बनेगा? पहला। तब बोलिए सर, जब स्तंभ नंबर ये पहला बनेगा तो अवयव क्या क्या हो जाएगा? 3 √3 और 2, हाँ या ना? और जो पंक्ति नंबर दूसरा होगा वो स्तंभ नंबर कैमा? दूसरा। क्या बनेगा सर बोलिए? 4 2 और 0। ये बताएंगे आप लोग, ये किसका ट्रांसपोज आया? ए का ट्रांसपोज। लेकिन क्वेश्चन क्या बोलता है? ए के ट्रांसपोज को भी क्या करना है? ट्रांसपोज करना है। एनी कंफ्यूजन? बताइए सर, ये जो आपका ये लिखा हुआ है आव्यूह के रूप में, ये ए का क्या है? ट्रांसपोज। अगर पुनः से इसका हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो जो इसका पंक्ति है वो अगले के लिए क्या बनेगा? स्तंभ बनेगा। तब बोलिए सर, अगर स्तंभ बनेगा तो इसका पंक्ति नंबर पहला कितना? अवयव कौन कौन? 3 और 4। तो 3 और 4 ट्रांसपोज के स्तंभ नंबर कै में क्या अवयव होंगे? पहले के। तो क्या हो जाएगा सर बोलिए? 3 और 4। ये फिर कितना है बोलिए? √3 और कितना? 2। और फिर कितना है सर बोलिए? 2 और 0। बताइए, ये जो आपके सामने लिखे ये क्या आव्यूह ए के बराबर है कि नहीं है? तो ये आपका ए जो हुआ ये आपका RHS क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। एनी कंफ्यूजन? किन्हीं को कोई दिक्कत? तो क्या जो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट था लिखा हुआ वो सही है कि गलत? सही है। कोई दिक्कत? आइए सर, हम लोग अब चलने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर किसमें? सेकेंड, या सिंपली कह सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर किसमें? सेकेंड में। सर प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड क्या कहता है? सुनिए, के इंटू ए का क्या? ट्रांसपोज बराबर के इंटू ए का ट्रांसपोज। इसको ऐसे पढ़ेंगे, के ए का ट्रांसपोज बराबर के इंटू ए का ट्रांसपोज। बताइए, के कौन पद?
सर सबसे पहले चलेंगे हम लोग कहां से? एलएचएस से। गौर करेंगे। अब बताइए, आप लोग बोर्ड मास पर हैं ना, तो सबसे पहले आप लोग ये बताएंगे कि अगर बोर्ड मास है तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं, तो पहले ट्रांसपोज करेंगे कि पहले मल्टीप्लाई करेंगे? पहले मल्टीप्लाई होगा। अरे हाँ या ना? तो बताइए सर कौन सा अचर पद है? तो के पहले लिख देंगे, जो है आपका के इंटू ए का क्या? ट्रांसपोज। देखिए सर अचर पद को अचर पद लिख दिए। पहले बोलता है आपका ए का वैल्यू क्या है सर बताइए? 3√3 और 2, फिर क्या है सर? 4, 2 और 0, और क्या बोलता है? ये दोनों का क्या बोला सर? ट्रांसपोज। हाँ या ना? तब पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे, अंदर मतलब मल्टीप्लीकेशन का काम करेंगे। जब मल्टीप्लीकेशन का काम करेंगे सर, तो सब लोग जानते हैं ना अवयव को गुना करने के लिए, अगर किसी अचर पद से किसी अवयव में गुना करते हैं तो उसके सारे अवयव में वो गुना होता है। हाँ या ना? बताइए सर अगर गुना करेंगे तो कितना आएगा? कितना के? 3 के। यहां क्या आएगा सर? √3 के। यहां क्या आएगा सर? यहां आ जाएगा 2 के। यहां पर 4 के। यहां पर 2 के, और यहां के में करेंगे 0 से तो क्या? 0। और ये पूरे का क्या है सर? ट्रांसपोज है। ये पूरे का क्या है? ट्रांसपोज। अब देखिए क्या ब्रैकेट के अंदर का काम पूरा हो गया, तो अब जब अंदर का काम पूरा हो गया ब्रैकेट का, तो अब ब्रैकेट के बाहर का। तो ब्रैकेट के बाहर क्या कहता है बोलिए? क्या करने के लिए? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में सिंपली जो पंक्ति है वो स्तंभ, और जो स्तंभ है वो पंक्ति। तो बोलिए सर जब इसको हम लोग ट्रांसपोज कर लेंगे तो क्या होगा सर बताइए? तो क्या हो जाएगा? कितना बताइए? पंक्ति नंबर कैमा? पहला। ये बनेगा स्तंभ नंबर, क्या होगा सर बोलिए? 3 के। यहां क्या होगा? √3 के। और यहां क्या होगा सर? कितना? 2 के। यहां क्या होगा? 4 के। यहां 2 के, और यहां 0। ये बताइए ये जो वैल्यू निकल के आया आपके सामने वो कहां से? लेकिन हम लोगों के पास स्पेस का कमी है, तो आरएचएस से भी नहीं चल सकते हैं। ठीक है, जल्दी से लिखिए फिर आरएचएस से चलते हैं। ठीक है, जल्दी से विदिन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर आप लोग पेन डाउन कीजिए। वैसे विद्यार्थी जो ऑनलाइन मोड में देख रहे हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, पहले इसको लिखिए फटाक सा। ठीक है, बिना विलंब का। चलिए सर आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग कहां से चले थे बोलिए? एलएचएस से। सर अगर अब चलें आरएचएस से, यहां देखिए सर आरएचएस से, और अगर सेम आ जाए तो क्या प्रूफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो चलिए सर अब मिटा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। ठीक है, और नहीं लिखे होंगे तो भगवान मालिक, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए उस ठीक है, यही था ना जी, के इंटू ए का ट्रांसपोज। बात नहीं कीजिए सर, क्लास के डिग्निटी को मेंटेन रखिए। क्लास का डिग्निटी क्या कहता है कि क्लास में आने के बाद अनुशासनहीनता नहीं होना चाहिए। ठीक है, अनुशासनहीनता कहने का मतलब आप लोग शिक्षक को बोर्ड पर आकर के बोलने का ही पैसा देते हैं। अगर हम यहां पर आकर के चुपचाप गूंगा बन के खड़ी रहे तो आप लोगों की तरफ से आवाज आएगा, कौची कर रहे हैं खड़ा मास्टर साहब, पढ़ाइए ना जी। अरे कहिएगा कि नहीं कहिएगा? लेकिन आज के विद्यार्थियों में इतना मूर्खता भरा हुआ है कि पैसा भी देता है विद्यार्थी ही, और क्लास में आकर के बोलना भी चाहता है वही, जो कि पैसा दे, मतलब हमको पैसा आप दे रहे हैं बोलने के लिए ही। लेकिन आज के विद्यार्थियों में परेशानी यही है कि पूरा घर का बात वो क्लास में ही करना चाहता है। ठीक है, जो कि ठीक बात नहीं है। आइए सर हम लोग चलते हैं कहां से बोलिए? आरएचएस से। देखिए सर आरएचएस में क्या कहता है बोलिए? ये चले थे कहां से? एलएचएस से। यह क्या था? आरएचएस क्या बोलता है बोलिए? के इंटू ए का ट्रांसपोज। सर देखिएगा आप लोग, के का हम लिख लिए के। ठीक है, देखिएगा यहां ए का बोलता है ट्रांसपोज। बताइए अवयव ए यही है ना, ट्रांसपोज करेंगे तब पंक्ति बदल जाएगा स्तंभ में। क्या होगा सर? 3√3 और 2, यहां सर 4, 2 और क्या? 0। अवयव ए था इस रूप में। अब देखिए
एक आप लोग को नोट में हम पॉइंट लिखवाए थे, यस या नो? बताइए सर, इसका कोटि क्या होगा बोलिए तो? इसका कोटि क्या? पंक्ति गुने स्तंभ। कितनी पंक्ति? 2, स्तंभ कितना? 3। 2 इंटू कितना? 3 का। सर यहां देखो बाबू, अगर इस आव्यूह ए का हम परिवर्त यहां निकालें तो बोलिए इसमें पंक्ति कितना? 1 2 3, मतलब इसका कोटि 3 इंटू 2 का। हम बोले थे ना, जो इसका स्तंभ होगा वो इसका वो इसका क्या? पंक्ति, और जो इसका पंक्ति वो इसका स्तंभ होगा। बताइए सर, अगर आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा आपके समक्ष क्या निकल के आएगा? के अचर पद है ना, अचर पद से किसी आव्यूह में गुना करते हैं, सिंपली सारे अवयव में गुना होता है। क्या होगा सर बोलिए? कितना के? 3 के। फिर क्या? √3 के। फिर क्या? 2 के। यहां से सर 4 के, यहां से सर 2 के, और फिर क्या? 0। क्या ये आया कहां से? RHS से। LHS से आया था। ये दोनों समान है कि असमान? मतलब यहां पर कह सकते हैं अतः LHS और बराबर क्या सर? RHS। कहें दूसरे शब्दों में तो, दूसरे शब्दों में K इंटू ए का क्या? ट्रांसपोज बराबर K इंटू ए का ट्रांसपोज। क्या सर ये दूसरा इक्वेशन भी आपका प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। चलिए सर आइए हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी ओर सर? क्वेश्चन नंबर किसकी ओर? क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं तीसरे की ओर। देखिए सर क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, समझिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है? बोलता है A प्लस B का ट्रांसपोज बराबर A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। सर ध्यान दो बाबू, शिवपूजन सहाय, यहां देखिएगा आप लोग। चलेंगे कहां से? LHS से। LHS क्या देता है सर बोलिए? A प्लस B का ट्रांसपोज। जो बच्चे स्मार्ट होंगे सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का काम होगा कि बाहर का? अंदर का। तो अंदर में क्या है? आव्यूह A और B को क्या करना है? जोड़ना है। तो सबसे पहले कब जुटेगा? जब साथ लिखेंगे तब बोलिए सर आव्यूह A का वैल्यू लिखिएगा क्या है बोलिए? 3 √3 और 2। फिर क्या है सर? 4 2 और 0, बीच में चिन्ह प्लस का। आव्यूह को जोड़ना सिखाए हैं क्या? घटाना सिखाए हैं? गुना करना सिखाए हैं? अब जो विद्यार्थी पिछले क्लास अटेंड नहीं किए हैं उनको यहां पर परेशानी होगा। पिछला क्लास अटेंड किए हुए तो परेशानी नहीं होगा, और नहीं फिर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यह आव्यूह A है सर, और अगर अटेंड नहीं कर पाए हैं तो सक्सेस जीवन JCC चैनल के ऊपर जाइए, उसमें प्लेलिस्ट खोलिए, मिशन 2024 क्लास 12 एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें ये आपका लेक्चर नंबर 10वां होगा। 9 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अगर अभी तक कोई लेक्चर नहीं देख पाए तो पहले उसको देखिए, फिर आकर के हाथ देखिए, एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा अगर परेशानी हो रहा है तो। ठीक है, आइए सर आव्यूह B क्या कहता है बोलिए? 2 -1 2, और फिर क्या? 1 2 और 4। और बोलिए सर ये दोनों का क्या है? ट्रांसपोज है ना सर? तो बोलिए अगर ये दोनों का ट्रांसपोज है तो सबसे पहले ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे जुड़ता है? संगत अवयव आपस में जुड़ते हैं या घटते हैं या आपस में बराबर होते हैं, हाँ या ना? तो बोलिए सर ये A11 B11, 3 + 2 कितना? बोलिए 3 + 2 5, √3 अब प्लस गुने माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहां सर बोलिए? गुड, √3 - 1, यहां 2 + 2, 2 और 2 4। ये आपका हो गया पंक्ति नंबर फर्स्ट। आ गया सर 4 और 1 5। इसमें अब परेशानी नहीं है ना? नहीं होगा। 2 और 2 2 और 2 4, और 0 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा? 4। सर ये A + B आ गया, लेकिन इसका भी क्या चाहिए? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कर दिए क्या? जब सर ट्रांसपोज करेंगे तो जो पंक्ति होगा वो स्तंभ में क्या होगा सर बोलिए? 5, √3 - 1, फिर कितना? 4, यहां सर 5, यहां क्या? बताइए सर ये कहां से आया? LHS से। फिर चलेंगे कहां से? RHS से। अगर इतना ही RHS से भी आ गया मतलब बना हुआ सही की गलत? सही हो जाएगा। जल्दी से कीजिए फटाक से सर।
फटाक सा पेन डाउन कीजिए बिना विलंब का, जल्दी से, जितना फास्ट कर सकते। ऑनलाइन विद्यार्थियों को बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, जो लिखे उसको फिर पेन डाउन करना है वीडियो को पॉज करके। चले आगे, लिख लिए आप लोग, लिख लिए। आइए सर, कहां से चले थे? एलएचएस से। अब चलते हैं कहां से? आरएचएस से। आइए, बहुत टफ नहीं हो रहा है ना? इससे आसान क्या हो सकता है बताइए? आइए सर, चलते हैं कहां से? देखिए आरएचएस से। आरएचएस में क्या प्रूफ करना है बोलिए? ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। सब लोग देखेंगे यहां पे बोर्ड के ऊपर। आइए सर, सबसे पहले बताइए ए का ट्रांसपोज लिखते हैं, जो पंक्ति वाइज है उसको स्तंभ वाइज। बताइए फटाफट। 3√3 2, यहां 4 2 और 0, क्या सर? प्लस किसका ट्रांसपोज? बी का। क्या लिखिएगा सर? 2 -1 2, यहां 1 2 4। हमारा बात याद है क्या? अगर दो आव्यूह को आपस में तुलना करना हो या जोड़ना हो या घटाना हो तो उसकी कोटियां आपस में समान होनी चाहिए। बताइए सर, इसकी कोटि कितना? 1 2 3 और स्तंभ कितना? 2, मतलब इसकी कोटि 3 × 2 का और इसकी भी कोटि 3 × 2 का। आइए सर, इसको जोड़ ले। क्या संगत अवयव को जोड़ते हैं ना? 3 2 3 और 2 5, √3 में जोड़ रहे हैं -1 से, कितना होगा? √3 - 1। 2 में 2 से 2 और 2 4। सर 4 को किससे? 1 से। 4 और 1 5। 2 को किससे? 2 से। 2 और 2 4 और 4 को 0 से। ये आ गया आपका आव्यूह। क्या ये जो आव्यूह आरएचएस का निकल के आया वो एलएचएस के बराबर है कि नहीं है? है। तो कह सकते हैं सर, क्या कह सकते हैं बोलिए? यहां पर कह देंगे क्या? अतः एलएचएस बराबर क्या? आरएचएस। एलएचएस में क्या कहता है? ए प्लस बी का क्या? ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। क्या सर? एलएचएस में और आरएचएस में यही ना कहता है। ये आपका हुआ कैमा प्रॉपर्टी तीसरा। कैमा तीसरा। आइए सर, हम लोग नंबर कैवे की ओर अग्रसर करते हैं चौथे की ओर। देखिए सर, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है? गौर करेंगे, सुनेंगे आप लोग। यहां देखिएगा, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है? ए × बी का क्या? ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज × ए का ट्रांसपोज। सर सबसे पहले चलेंगे कहां से? एलएचएस से। गौर कीजिएगा, एलएचएस क्या कहता है? ए × बी का ट्रांसपोज। आप लोग खुद बताएं, पहले आप लोग दोनों आव्यूह को आपस में गुना करेंगे या पहले ट्रांसपोज करेंगे? पहले गुना, और गुना के बाद जो आव्यूह निकल के आएगा उसको ट्रांसपोज करना पड़ेगा। हाँ या ना? तो आइए, ए और बी को आपस में गुना करना पड़ेगा। लिखते हैं सर, बोलिए आव्यूह ए क्या है? 3√3 2 और फिर सर 4 2 और 0 इंटू क्या कर रहा है सर? बी बोलिएगा। बी क्या कर रहा है? बोलिए बी क्या कर रहा है? 2 -1 2 1 2 और 4, यही है ना सर? और बोलिए ये पूरे का क्या है? ट्रांसपोज। गौर कीजिएगा। आइए सर, फटाफट आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे जल्दी जल्दी से। 3 दूनी 6, क्या चीज चिन्ह? प्लस √3 में x क्या? ओ सॉरी, इस जिस प्रकार से आव्यूह दिया गया है इसमें ये क्वेश्चन हम खुद से ऐड किए थे। नंबर 4 वाला हम खुद से ऐड किए हैं। देखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन शायद एग्जाम्पल नंबर कितने का है? पेज नंबर 91, एग्जाम्पल नंबर 20। कितना क्वेश्चन है? 1 2 3। ये 4 नंबर हम अपने साइड किए हैं, जो कि क्या करना पॉसिबल है कि नहीं? करना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए इसके पंक्ति में कितने अवयव हैं?
1 2 3, तो स्तंभ में कितने अवयव होने चाहिए? 3, तब ना गुना संभव होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 4 यहां से प्रूफ करना संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर ये 4 यहां से प्रूफ करना संभव नहीं है। समझ में आया? केवल प्रूफ करना कौन संभव है? क्वेश्चन नंबर 3 तक। 1 मिनट रुक जाइएगा, 1 मिनट रुक जाइएगा, सारे बच्चे लोग वेट कर लेंगे 1 मिनट। अच्छा पहले नोट कर लीजिए, करिए नोट जल्दी से, 1 लाइन तो है ही, करिए करिए। अच्छा ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए फटाक से कीजिए। मिटाए मिटाए, चलिए लिख ही लिए होंगे आप लोग, और नहीं लिखे हैं तो कुछ भारी है भी नहीं, खुद से भी लिख सकते हैं। हम सोचे कि एक और ऐड कर लेते हैं, लेकिन फिर वो अवयव समान नहीं रहने के कारण वो पॉसिबल नहीं हो पाया। हाँ, इसके बाद का है। आइए सर सुनिए, हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए एनसीईआरटी का होमवर्क ले लेते हैं। देखिएगा सारे बच्चे लोग बोर्ड पर ध्यान देंगे। होमवर्क क्या है? ऑनलाइन विद्यार्थी लोग बनाते रहिएगा, नहीं तो खाली लेक्चर देखे से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना? बनाइएगा तभी क्लियर होगा। पेज नंबर 91, उदाहरण नंबर 20, पेज नंबर 91 होमवर्क में है सर, ये आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं। पेज नंबर 91, उदाहरण नंबर 20, पेज नंबर 93, पेज नंबर 93, उदाहरण संख्या 21, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्नावली 3.3, प्रश्नावली 3.3, क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा लिखते चलेंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 2 3, 3 के बाद 4 5 5 6 6 6 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 और 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। सर ये आपका इतना क्वेश्चन जो आज का जो क्लास हुआ, आज के सुनिए, आज के क्लास में हम लोग, एक मिनट जाओ, आज के क्लास में हम लोग इतना बेस बना लिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन हम लोग होमवर्क कर सकें, ठीक है ना? 10 क्वेश्चन होमवर्क हम लोग कर सकें। 1 मिनट रुक जाइएगा। कल कौन सा दिन है? संडे। कल संडे है ना, तो कल भी हम लोग क्लास रख रहे हैं, ठीक है? कल भी सुनिए, कल भी क्लास रख रहे हैं, और कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले माई ग्रैंड मदर का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो माई ग्रैंड मदर और आपका द स्नेक का समरी देंगे और समरी डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ माई ग्रैंड मदर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देंगे, उसको डिस्कस करेंगे क्लास में, और फिर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग क्या करेंगे? इंग्लिश का स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलिए, थैंक यू। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो, लाइक करें, कमेंट करें। जो क्वेश्चन नहीं बनता है ऑनलाइन विद्यार्थियों से, ठीक है, जरूर से जरूर कमेंट में पूछा करें। हम सारा कमेंट जब क्लास हम लेने आते हैं तो हम कमेंट देख करके ही आते हैं। पूछा करें अगर दिक्कत होता है तो। बाकी अगर कंटेंट पसंद आ रहा हो तो सहपाठियों के साथ भी क्या करें? शेयर करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा 1 मिनट, अटेंडेंस आप लोगों का नहीं हुआ।